राजेश को पुराने चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक बहुत सुंदर लेकिन धूल से भरी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक पुराना हवेली था जिसकी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राजेश ने फटाफट वो तस्वीर खरीद ली और अपने घर की दीवार पर लगा दी। रात को जब राजेश सोने गया तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वो खुद को उसी हवेली में पाता जो तस्वीर में थी। हवेली के अंदर चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। जब भी वो किसी दरवाजे के पास जाता उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक रात जब राजेश अचानक नींद से जागा तो उसने देखा कि तस्वीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। वो डर गया और उठकर तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। उसे तस्वीर में कुछ अजीब बदलाव दिखा। हवेली की एक खिड़की में एक परछाई दिख रही थी। अगले दिन राजेश ने अपने दोस्त संदीप को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। संदीप ने यह सुनकर कहा कि शायद इस तस्वीर में कोई राज छुपा है। वे दोनों ने मिलकर तस्वीर को चेक करने का सोचा। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को दीवार से हटाया उन्हें पीछे एक छोटा सा कागज मिला। कागज पर लिखा था, यह तस्वीर जिस हवेली की है वह सचमुच में है। उस हवेली में एक राज छुपा है जिसे सुलझाने वाला बहुत कुछ पाएगा। राजेश और संदीप ने तय किया कि वे उस हवेली को ढूंढने जाएंगे। कुछ दिनों की तलाश के बाद वो आखिरकार उस हवेली तक पहुंच गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी के अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ गहने थे। डायरी में लिखा था कि ये गहने उस समय के हैं जब हवेली के मालिक की बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। राजेश और संदीप ने वो गहने और डायरी वापस दुकान वाले को लौटाने का फैसला किया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे अब किसी भी रहस्यमयी चीज को बिना सोचे समझे नहीं खरीदेंगे।